तो एक राहत की खबर वहां पर कि ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक से वापस लौटते हुए दिखाई देंगे। कल ऑफ कोर्स हमने देखा था अक्रॉस द कंट्री, देश भर में खास तौर से पेट्रोल पंपों में बड़ी बड़ी लाइनें थी और फिर ऐसा लग रहा था कि सप्लाई में भारी कमी देखने को मिलेगी, तो उससे भी एक पैनिक बनता हुआ दिखाई दिया था। उस पर आगे बातचीत करेंगे। ये एक बड़ी रिलीफ जरूर है, लेकिन आज सुबह के समीकरण क्या बन रहे हैं? 2024 का तीसरा सत्र यानी कि 3 जनवरी है आज, और अगर आप ग्लोबल पिक्चर देखें तो स्थिति काफ़ी गंभीर है। भारतीय बाजार में कल वैसे भी मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी थी। कल से ही शायद हम तैयारी कर रहे थे कि ये जनवरी सीरीज हिस्टोरिकली जैसे कमज़ोर रहेगी, और कल भारतीय बाजारों में अच्छा खासा नुकसान, 75 अंकों की गिरावट। निफ्टी 50 में ज़्यादा मार ऑफ कोर्स मिड कैप और साथ ही साथ आपके निफ्टी बैंक में पड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन आज स्थिति क्या है? स्थिति ऐसी है कि गिफ्ट निफ्टी आपको फिर इशारा कर रहा है एक गैप डाउन की, करीब 76-77 अंकों के नुकसान पर कारोबार की शुरुआत होगी, ऐसा इशारा गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। आज ऑफ कोर्स डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कि क्या उभर कर आएगा भारतीय बाजार में और साथ ही साथ अमेरिका में कल देखिए S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा आया, वहां पर गिरावट थी। नीरज जी उस पर आगे और डिटेलिंग देंगे, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा एक बात पर कि कल अमेरिकी बाजारों में पहला सत्र था। इनफैक्ट अमेरिका ही नहीं, यूरोप का भी पहला सत्र था इस साल के ट्रेड के लिहाज से, और वहां पर एक बहुत ही धीमी शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। अक्रॉस द बोर्ड डैक्स को छोड़कर, यानी कि जर्मनी के मार्केट को छोड़कर बाकी सब यूरोपीय बाजार नेगेटिव टेरिटरी में जाकर टिके। अमेरिका का हाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उससे पहले तब और अब का डेटा आप देख लीजिएगा। जब हम बाजार बंद कर रहे थे और भारतीय बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, इशारा था कि डाउ फ्लैट खुलेगा। 38,017 के आसपास डाउ फ्यूचर्स को हम छोड़कर गए थे, इस समय उसके नीचे ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 37,987 का स्तर आ चुका है। नैस्डैक में सिचुएशन और भी बिगड़ी है, और इसका एक कारण है एप्पल, दूसरे कारण ऑफ कोर्स नीरज जी बताएंगे। 16,995 वाला डाउ इस समय आपको फ्यूचर्स इशारा कर रहा है 16,710 के, यानी कि वहां पर आगे और करेक्शन का डर है। S&P हाइस के करीब आते आते फिर मुनाफा वसूली की ग्रिप में आ गया है। लेकिन हाँ, कल का सत्र अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और नीरज जी से समझेंगे कि एग्जैक्टली नैस्डैक में अक्टूबर के बाद इतनी बड़ी बिकवाली क्यों आई है। साथ ही साथ कल जो भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली आई, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वाला दिन, और साथ ही साथ ग्लोबल सेटअप भी बिगड़ता हुआ। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, किन लेवल्स पर ध्यान देना है, ये हम वीरू से समझेंगे। नीरज जी, वीरू गुड मॉर्निंग। बताइए नीरज जी, पहला सत्र और होश उड़ गए नैस्डैक के, ऐसा क्या? बिल्कुल कमज़ोर था कल का सेशन। दो कल चीज़ें हो रही थी, डाउनग्रेड्स आ रहे थे। कल ब्रोकरेजेस के नाम पूरा दिन था, तो एप्पल का जैसे जिक्र आया तो एप्पल का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरा, क्योंकि उसको बार्कलेज ने डाउनग्रेड किया है, और उन्होंने रीज़न ये दिया है कि एप्पल आईफोन की उतनी बिक्री हो नहीं रही है, तो इसलिए उन्होंने डाउनग्रेड किया और स्टॉक 3.5% गिरा। चूँकि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्टॉक है वो, वेटेज बहुत ज़्यादा है उनका, तो जब वो गिरा तो उसके बाद काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली नैस्डैक में। और उसके बाद फिर जैसे साइकिल स्टैंड में ना पहली साइकिल गिरती तो सारी गिरती, वैसे सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक गिर गए, और उसका एक कारण ये था कि बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी ऊपर गई, तो ग्रोथ स्टॉक कल गिरे हैं। बॉन्ड यील्ड 4% एक बार टच करी, लेकिन बाद में फिर 3.98 के आसपास सेटल हुई है। तो चूँकि होप बहुत बिल्ड हो गई थी, हमने कल भी आपसे जिक्र किया था कि मार्च में रेट कट नहीं होगा, ये ज़बरदस्ती की एक होप बिल्ड की गई है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी निराशा हुई और बिजनेस को देखते हुए डाउनग्रेड की गई। दूसरा, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा कही है कि रिजल्ट सीजन देख लीजिए यूएस का, उसके बाद कोई बड़ा व्यू बनाइए। तो कल आईटी स्टॉक गिरे, उसके बाद फिर लाइन से सारे गिरते रहे, जितने भी बड़े थे, मेटा गिरा उसमें, और गूगल के गिरे, सारे स्टॉक कल नीचे गिरे। एनवीडिया गिरा, माइक्रोसॉफ्ट गिरा, 1 से 3% के बीच में ये सारे स्टॉक गिरे। तो हाई ग्रोथ स्टॉक गिरे, ये वर्ड याद रखिएगा, ग्रोथ स्टॉक की कल पिटाई हुई है दो रीजन से। दूसरा, कल मैंने कहा कि ब्रोकरेज का दिन था। हेल्थ केयर की ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया, मॉडर्ना का अपग्रेड आया है ओपनहाइमर की तरफ से, स्टॉक 13% ऊपर था, क्योंकि उन्होंने जो mRNA की वैक्सीन बनाई थी उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बोइंग को गोल्डमैन सैक्स ने अपनी टॉप कन्विक्शन लिस्ट से हटा दिया, स्टॉक 4% नीचे आ गया।
सिटी ग्रुप का स्टॉक जो है 3% बढ़ा, क्योंकि वेल्स फार्गो ने उसका जो टारगेट 7 से बढ़ा के $70 कर दिया है, तो वो भी वहाँ पे बढ़ा। तो सर ब्रोकरेज हाउसेस की कल नए साल की जो मैंने बताया था, एक साल के आउटलुक की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही, उसके बाद ये स्टॉक में हुआ। दूसरी बड़ी घटना कल कच्चे तेल में हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। कल एक समय था क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिली, $80 को टच किया ब्रेंट ने, लेकिन फिर बहुत बुरी तरीके से पिटा। ब्रेंट भी गिरा, WTI भी गिरा। WTI तो ऑलमोस्ट $70 के आसपास पहुंच गया। क्रूड में क्या हुआ दरअसल कि आपको याद होगा कि जो रेड सी में झगड़ा चल रहा, वहाँ पे हौती ने एक शिप को कैप्चर करने की कोशिश की। उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग मारे गए, तो ऐसा लगा कि एक बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने वाला है। लेकिन फिर अमेरिका के लिए हेलीकॉप्टर आया, उसने 2-3 उनके हौती के जो नौकाएं थी जो झगड़ा करने के लिए आते, उनको मार गिराया। उसके बाद ईरान ने अपना एक डिस्ट्रॉयर उधर की तरफ रवाना कर दिया है। इसके बावजूद क्रूड गिर गया। इतनी घटना में तो क्रूड $85 हो जाना चाहिए, फिर भी क्रूड गिरा और ब्रेंट भी गिरा, WTI भी। उसका कारण ये कि नॉन ओपेक कंट्री की तरफ से ज़बरदस्त सप्लाई बढ़ी है। इवन US में इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ी है कि उसकी वजह से ऐसा लगता है कि प्राइसेस स्टेबल हो नहीं पाएंगे। एस्टिमेट किया गया है कि करीब 1.33 करोड़ BBL बैरल पर डे का प्रोडक्शन US ने किया है। साथ ही गुयाना और ब्राज़ील से बहुत ज़बरदस्त सप्लाई आ रही है। तो ये जो सप्लाई इतनी तेज़ी से बढ़ी है, इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसाइड हो गया और क्रूड नीचे गिर गया है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। रशिया का जो प्राइस था वो $57 से बढ़ के हालांकि $60 के आसपास आ गया, लेकिन अभी भी उस प्राइस कैप के नीचे ही है। तो क्रूड की कहानी बड़ी दिलचस्प है, नीचे फिर से आ गया है। तो अगली बार आप विंडफॉल वाला फिर से कम होते हुए देखेंगे 15 दिन बाद जब रिव्यू होगा। लेकिन US के इक्विटी मार्केट में डाउनग्रेड्स आउटलुक आ रहे हैं, इस वजह से गिर रहा है और अभी और गिरेंगे क्योंकि अभी और आउटलुक आने वाले हैं और रिजल्ट के साथ तो और ज़्यादा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो कई सारी चीज़ें और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं। ये आपने अच्छा कहा, मेरे को नवजोत सिंह सिद्धू की याद आ गई। Yes. न्यूजीलैंडर्स आर लाइक क्या न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स आर फॉलोइंग लाइक साइकिल्स, इफ वन फॉल्स डाउन दे ऑल विल फॉलो। तो और मैं देख रही थी वो बार्कलेस का, पहले तो मैंने हेडलाइन पढ़ी थी कि बार्कलेस डाउनग्रेड्स एप्पल और फिर ऑफ कोर्स नैस्डैक। अब 3.5% नीचे था, फिर देखा तो 161 का 160 किया है। $1 पर इतना कैसे पिट सकता है स्टॉक? इसलिए पिट सकता है क्योंकि आपको याद होगा चीन में बिल्कुल बिक्री इनकी नहीं हो रही, जो हुआवी वाला एक्शन आया था कि हमारे फोन वहाँ के लोग हमारे फ़ोन यूज़ करते, तो उसकी वजह से उनको लगता है कि आगे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसमें बाकी सबके फिर गिरने लगे, सबके डाउन रेट्स अभी आएंगे, अभी किसी और का नहीं आया, आएंगे सबके अभी और आएंगे। हाँ, क्योंकि उस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अगला जो आईफोन आएगा उसमें भी ज़्यादा कुछ नया नहीं आएगा। मुझे लगता है थोड़ा हाइप भी है आईफोन, ऐसा कुछ भी आईफोन में नहीं जो किसी और फ़ोन में ना हो। उनकी जो ये कहा जाता है ना कि कल मैं एक डिस्कशन सुन रहा था कि उनका जो सिस्टम उसको आप हैक नहीं कर सकते, तो वो हैक प्रूफ नहीं है, हैक रेजिस्टेंट है। बहुत बड़ा फ़र्क है ये। पर यूजेज की बात है नीरज जी। अभी मेरे को कोई एंड्रॉइड फोन देना तो मैं उसको देखती रहूंगी, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आदत जिसकी पड़ जाती है, जो आदत पड़ जाती है, और जो आदमी आ गया वो एप्पल प्लेटफॉर्म पर, iOS प्लेटफॉर्म पर, वो नहीं जा सकता। ये तो सही है। तो मजबूरी में आपको फिर नया फोन लेना ही पड़ेगा। जैसे हमारे मित्र आशीष जी ने ले लिया था। आपने लिया? नहीं, मैं तो अपने iPhone 12 पे हूँ। अरे कितना पीछे है आप। अच्छा चल रहा है, टचवुड। ऐसे नजर मत लगाओ ना, तो 16 में कुछ है नहीं, बस फालतू का बड़ा फोन है, 3 कैमरा लग गए और कुछ उसके अंदर ज्यादा एक्साइटिंग है नहीं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाजारों में क्या रणनीति आपकी होगी, उसकी तैयारी आपको करवाते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपको साफ कह रहा है कि देखिए आज कमजोरी का दिन है। 21,680 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है। कल हम करीब 21,665 पर वैसे ही जाकर टिके थे। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या करनी आज तैयारी, और सेल ऑफ का की तैयारी होगी क्या? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, फॉर इंडेक्स ये एक डिफिकल्ट सेशन लग रहा है हर्षिता, डिफिकल्ट सेशन लग रहा है। कल हमें निफ्टी में पुल बैक ट्रेड मिल गया, लेकिन निफ्टी बैंक ने 10 डे तोड़ दिया। 2-3 क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, वो डिफिकल्ट लग रहे हैं हर्षिता। निफ्टी ने 10 डे होल्ड कर लिया, निफ्टी ने पुल बैक लिया। निफ्टी को आप शॉर्ट नहीं कर सकते थे। रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा था, ITC कंट्रीब्यूट कर रहा था, फार्मा चल रहा था, बाकी सब कोलैप्स हो रहा था। बैंक निफ्टी ने ऑन द कॉन्ट्रेरी 24 नवंबर के बाद फर्स्ट टाइम आपका
10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया। आईसीआईसीआई बैंक कमजोर बट एचडीएफसी बैंक स्टेबल। अब बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूं या ना करूं, क्रूड एट 75 और साथ ही साथ एक्सपायरी डे फॉर बैंक निफ्टी। हर्षता बहुत सारे क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत कंफर्टेबल ट्रेड इंडेक्स में नहीं है। पहली बात तो मैं ये बोल देता हूं, अगर मेरे बस में होता मतलब तो मैं इंडेक्स छोड़ के आज किसी स्टॉक फ्यूचर को पकड़ता। अब आते हैं, नहीं, अगर लेवल्स की बात है और ये कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं होगा हर्षता, ये बाय है ये सेल है, नहीं, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली सर्कमस्टेंशियल ट्रेड्स हैं आज बैंक निफ्टी पे। पहले देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स क्या हैं हर्षता। कल करीब 1600 करोड़ रुपए की एफआईज ने बाय करी, 1959 करोड़ रुपए का टीआईएस का सेल का आंकड़ा था। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने 395 करोड़ का बेचा, लगभग 1300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और शॉर्ट अगर आप देखें तो करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट किए। एक सेकेंड, यस, 395 करोड़ की सेलिंग थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 287 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लगभग 27,000। पिछले 4-5 सेशन से हर्षता ये जो एफआईएस का नेट लॉन्ग का आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं इसी ट्रेजेक्टरी में घूम रहा है और अभी करीब कल उनके 81,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। पिछले 4-5 सेशन से इसी ट्रेजेक्टरी में फ्लैट है, कोई अभी तक सीरियस अनवाइंडिंग नहीं हुई है नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में। वो एक हमारे लिए रिस्क भी है, याद रखिएगा। मैं निफ्टी को कैसे ट्रेड करूंगा, देखिए निफ्टी में अभी भी मैं शॉर्ट नहीं हूं और मुझे शॉर्ट करना इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि रिलायंस अच्छा कर रहा था कल आईटीसी ने एक ब्रेकआउट दिया है विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन स्टैट्स, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आईसीआईसीआई बैंक में कमजोरी है। 21,800, 700, 900 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठ गए हैं और अभी भी स्टिल करीब 1 करोड़ 23 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 21,500 और 600 की पुट होल्ड करती हैं हर्षता। मेरे लिए डिफिकल्ट है यहाँ पर कहना कि ये शॉर्ट कर दो या लॉन्ग कर दो, बट मैं आपको ड्यूरिंग द डे लेवल्स दे देता हूँ हर्षता, क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल ट्रेड होगा। भाई रिलायंस ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, आईटीसी ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, एचडीएफसी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। बेस 1 हर्षता, दैट्स बेस 1 जब तक है, ये देखिए ये डार्क ब्लू कैंडल्स आपको कॉल राइटर्स के कन्विक्शन और उसके अगेंस्ट थिन पुट राइटर्स कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट करती है हर्षता। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, डॉक्टर साहब पहले बेस लेके आइएगा। देखिए मैं एज ऑफ नाउ जब तक स्क्रीन पे 21,565, 487 है, शॉर्ट करने में इतना कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं नहीं कहूंगा शॉर्ट, चाहे खाली बैठे पूरे दिन, बट नो शॉर्ट। जब तक ये स्क्रीन पर बेस 1 है, चांसेस हैं कि आपको एक पुल बैक मिल जाए, और पुल बैक क्या होगा बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अगर बेस 1 वॉलेट होता है हर्षता और हम उसके नीचे सस्टेन करते हैं, देन 342 यानी 20 डे की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी शॉर्ट अकॉर्डिंगली, बट याद रखिएगा उसके लिए 487 के नीचे सस्टेन करना जरूरी है। आपको मंथली बेस तोड़ना पड़ेगा, आपको वीकली बेस तोड़ना पड़ेगा और आपको 21,510 की जोन में जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको तोड़ना पड़ेगा। पर एज ऑफ नाउ नो, ओनली आफ्टर बेस 1 बीचेस, टिल द टाइम पुल बैक ट्रेड। अब आते, और ये पुल बैक कहां तक जा सकता है, याद रखिएगा अगर आप एक पुल बैक ट्रेड ले तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको वो 21,733, 785 इस जोन में पिवट पॉइंट्स पर एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ कल जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की माफ कीजिएगा, उसमें बड़े कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अब आते हैं निफ्टी बैंक। एक तो क्रूड में नरमी, बाकी स्ट्रक्चर खराब, आईसीआईसीआई बैंक कोलैप्स होता हुआ, आईसीआईसीआई बैंक ने 20 डे में तोड़ दिया, लेकिन एचडीएफसी बैंक एक बार फिर से 1700 की ट्रेजेक्टरी को गेन करने को तैयार था। तो बहुत सारे क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन कल मैंने इसी वक्त जो बात जाते जाते कही थी कि द मूवमेंट वी विल ब्रीच 47,860 ऑन द डाउन साइड, 47,700 आ जाएगा, और वो कल आया भी था। हर्षता ये कॉल राइटर्स हैं ब्लू कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ फॉर एक्सपायरी डे बैठे हैं, याद रखिएगा 47,900 से 48,500 तक ह्यूज कॉल राइटिंग है इन 600 स्ट्राइक्स पे, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, इवन 47,500 की पुट नहीं ओआई होल्ड करती है। लेवल क्या रहेंगे लेके आता हूं आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा बेस 1 इट्स 47,717 और 47,589। अगर हम ये ब्रीच कर रहे हैं हर्षता, तो चांसेस है कि हम 47,490 और 334 और 210 की ट्रेजेक्टरी देखें। ये जो आखिरी का लेवल है 334, 210, ये है 20 डे की ट्रेजेक्टरी। एक्ट अकॉर्डिंगली, अगर बेस 1 वॉलेट हो रहा है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 20 डे लुक्स पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 47,500 के पुट राइटर के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, स्ट्रेंथ कब आएगी, जिसे कहते हैं ना आप एक्सपायरी रेटेड स्विंग। और एक चीज जो मेरे जहन में घूम रही है कि इतने बड़े कॉल राइटर्स को अगर आपको ट्रैप करना है, जो कि 47,900 से 48,600 तक प्लेस्ड हैं, आपको
स्पॉट में 47,990 10 और 48,040। अगर ये कैश में स्पॉट में लेवल बाइसेक्ट हो तब आप कह सकते हैं एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग इन बैंक निफ्टी। हर्षदा, ओवर टू यू। चले, तो कुछ एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग की उम्मीद है, लेकिन ओवरऑल मामला जो है वो कल काफ़ी डगमगा गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा स्टेबल होगा या फिर बिकवाली का दबाव और गहराता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली आपको इस बाजार में सतर्क रहना है और वो लेवल्स आप नोट कीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस 21,733, उसके आगे ऑफ कोर्स 21,785 है। इस समय उसके नीचे की ही कारोबार की निफ्टी करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब आज का ट्रेड क्या बनता दिखाई देगा स्टॉक्स के लिहाज से, वो भी मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। पहले तो कई सारी कंपनियों के Q3 वाले अपडेट्स आए हैं। उससे पहले हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बाकी सभी कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। हीरो मोटो ने कल अपनी जो बिक्री के आंकड़े पेश किए, दिसंबर में हमने देखा है सेल्स में हल्की सी गिरावट है। 3,93,000 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं, तो हल्का सा स्लाइड देखने को मिला है। डोमेस्टिक सेल्स भी अगर आप ध्यान दें तो वो करीब करीब 1% घटकर आई है। तो कुछ खास हीरो मोटोकॉर्प ने बिक्री के लिहाज से किया नहीं है दिसंबर के महीने में। लेकिन आते हैं कि क्या खास रहेगा थर्ड क्वार्टर में। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट का अपडेट आ चुका है। यहाँ पर कंपनी कह रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इजाफा है साल दर साल, यानी कि 11,305 करोड़ से 17% बढ़कर थर्ड क्वार्टर में स्टैंडअलोन रेवेन्यू करीब 13,246 करोड़ के आसपास आती हुई 47 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दे सकती है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स भी 341 के आसपास आ चुके हैं 31 दिसंबर के रात तक। हिंदुस्तान जिंक का भी अपडेट आया है। माइंड मेटल प्रोडक्शन में 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% का इजाफा है। रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन में करीब करीब सीक्वेंशियली यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छा अपडेट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी कंपनी कह रही है कि टोटल बिजनेस 19% बढ़ा है। डिपॉजिट्स में 18% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है और कासा रेशियो जो है वो करीब 50.19% है, जो पिछले साल इस तिमाही में करीब 52.5% के आसपास था। इनफैक्ट उसके बाद CSB, येस बैंक, मॉयल, वी मार्ट, कई और कंपनियों के भी अपडेट्स आए हैं, उस पर आगे हम आएंगे। लेकिन आज ध्यान दीजिएगा बैंकिंग काउंटर्स पर। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन, बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन, तो वो वैसे भी आप रेडार पर रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइन सामने पेश की है कि डिविडेंड देने के नियम क्या होंगे इन बैंकों के लिए। आरबीआई बेसिकली कह रहा है कि अगर एक बैंक अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट पिछले 3 सालों से लगातार मीट कर रहा है तो आप फिर डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड वही बैंक देगा जिसका नेट एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का आंकड़ा 6% से कम है उस साल के लिए। और साथ ही साथ इन सभी रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के बाद ही डिविडेंड का आवंटन किया जाएगा। मैक्सिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर आपका नेट एनपीए 0 है तो 50% का है, नेट एनपीए 1% से कम है तो 40% डिविडेंड बैंक दे पाएंगे, 1% से ज्यादा है लेकिन 2% से कम है तो 35%, 2% से ज्यादा है लेकिन 4% से कम है तो 25%, लेकिन अगर 6% से कम आपका या से ज़्यादा का ऑफ कोर्स है एनपीए तो आप नहीं दे पाएंगे। तो वो ब्रेकडाउन आ चुका है। देखते हैं स्टॉक्स इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग इस पर क्या करते हैं आज के ट्रेड के लिहाज से। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आज आपकी नजरें रहेंगी। साथ ही एक अपडेट मैं देख रही हूँ आरवीएनएल की तरफ से। इनको दरअसल वारकल्ला सेवागरी रेलवे स्टेशन का के अपग्रेडेशन का ऑर्डर हाथ लग गया है। 123 करोड़ का ये ऑर्डर है, उस पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ एक और अपडेट है कि श्याम मेटालिक्स दरअसल QIP लॉन्च हो चुका है। फ्लो प्राइस करीब 6.4% के डिस्काउंट पर लेकर आए हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। 1385 करोड़ दरअसल कंपनी QIP के जरिए रेस करने की तैयारी में है और ये है फिलहाल वो कुछ स्टॉक्स जिस पर आज बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद कमोडिटी करेंसी के लिए क्या दरअसल आज के बड़े ट्रिगर्स रहेंगे उस पर बातचीत, और साथ ही साथ आज के बड़े इवेंट्स पर भी बातचीत रहेगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन रहेगा उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर नीरज जी कह ही रहे थे कि कच्चे तेल में कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी है और सोना भी दबाव में आया, लेकिन सोने में खरीदारी का मौका है। ये अजय केडिया की राय है।
अच्छा, कच्चा तेल आया तो उसी पर मैं पहले राय दे देती हूँ। कच्चे तेल में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 5,850 का टारगेट, 6,080 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। 6,000 के आसपास शॉर्ट करना है। सोना अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पर आपके लिए सेल कॉल आ रहा है। इनका मानना है 63,000 तक फिसल सकता है ये। 63,650 आपका स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। और कॉपर में भी दरअसल अजय केडी आज कह रहे हैं मुनाफा वसूली ही करें। सेल साइड का ट्रेड है। टारगेट 725 दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 733 का है। 730 के आसपास आपने बिकवाली करनी है। अच्छा, आज के दिन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो अदानी पोर्ट रेडार पर रहेगा। फंड रेजिंग के लिए बोर्ड बैठक है, साथ ही साथ धामपुर शुगु बायबैक के लिए बोर्ड बैठक होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज 10:30 बजे पूरा अदानी ग्रुप उससे पहले रेडार पर रहेगा। कंस्ट्रिंग अदानी हिंडनबर्ग मामले पर कोर्ट ने जो अपनी यहाँ पर सुनवाई की थी उस पर फाइनली फैसला आता हुआ दिखाई देगा। वो फैसला रिजर्व रखा गया था नवंबर में और आज वो फैसले की घड़ी है। तो देखते हैं स्टॉक्स उससे पहले और उसके बाद किस तरह से रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, कल नीरज जी आपको याद होगा कोल्ड वेव का अलर्ट आ गया था आईएमडी की तरफ से। आज सुबह में हमने वीरू को देखा है, एक नया स्वेटर पहन के आए हैं। तो हर रोज मेरे ख्याल में ये नए नए स्वेटर में रहेंगे। लेकिन वीरू, आपके लिए हमने एक और तैयारी कर रखी है। सिचुएशन और खराब हुई तो हीटर का इंतजाम होगा, एक वार्म ब्लैंकेट का भी इंतजाम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस तरह का कुछ इंतजाम करिए ताकि आप गर्म रहें। ठीक है? ये ऑफिस में नहीं, ऑफिस से बाहर करना है वीरू। ये मुंशियारी, ये मेरा यंत्र है। ये मेरा यंत्र निकल आया है। हर्षदा, वीरू, ये यंत्र छोड़ो, आप बगल में किसी ने आग लगा कर रखी होगी, उसके साथ जाके बैठ जाइएगा। वीरू जब घर से निकलते हैं यार गजब है ये फोटो, गजब बनाई है फोटो। लेकर आइए एक बार प्लीज डायरेक्टर साहब। देखो वीरू को आ गई पसंद है। नीरज जी आज ये यही फीलिंग है ना कॉफी वीरू? मग भी है इसमें, है ना? सही है, चीज प्लेसमेंट की अच्छी है ना? बिल्कुल हर्षदा, बिल्कुल हर्षदा। अब उसमें कॉफी जो है कल कि तो क्या मेरा है वो मिजाज वीरू बिगड़ा हुआ था। जानेंगे। कल मुझे लगा था कि मुझे ठंड लग गई। फिर रात को कुछ इंतजाम किया ठीक ठाक, फिर उसके बाद तबीयत ठीक बिल्कुल। क्या इंतजाम किया? पर गजब ठंड है हर्षदा, कल और आज में गजब ठंड है। वो अजवाइन का पानी पिया नीरज जी? अच्छा, गर्म रहता है ना। चलिए इसी नोट पर हम लेंगे एक ब्रेक। वीरू को रखते हैं एकदम वार्म, टोस्टी रहेगा वीरू। आपसे फिर 9 बजे फिर मुलाकात होगी। लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीधा सौदा।